क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोटी को हम रोज खाते हैं क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? जब हम रोटी कहते हैं तो हमारे दिमाग में तवे पर फूलती हुई गेहूं की एक गोल और नरम रोटी की तस्वीर आती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में रोटी बनाने के लिए गेहूं का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया? जी हाँ, सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वज ऐसी रोटियां बनाते आ रहे हैं जो चावल से, दालों से और उन मोटे अनाजों से बनती हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस सुपर फूड कहती है। आज हम निकल रहे हैं भारत की उस अद्भुत यात्रा पर जहां हम उन रोटियों को ढूंढेंगे जो सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि अपने अंदर हजारों साल पुराना इतिहास और एक पूरी की पूरी संस्कृति समेटे हुए हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये यात्रा आपके स्वाद और सोच दोनों को बदलने वाली है। ये है भारत की सबसे अनोखी रोटियों का पार्ट 2। हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है बुद्ध और महावीर की धरती बिहार से। अगर हम बिहार के पारंपरिक खाने की बात करें और लिट्टी का जिक्र ना हो तो ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। तकनीकी रूप से देखें तो लिट्टी कोई साधारण रोटी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसके अंदर भरा जाता है सत्तू जिसे भारत का प्राचीन प्रोटीन पाउडर कहा जा सकता है। भुने हुए चने का ये आटा जब सरसों के कच्चे तेल, अजवाइन, कलौंजी और तीखी हरी मिर्च के साथ मिलता है तो एक ऐसा जादुई स्वाद पैदा होता है जो आपको सीधे जमीन से जोड़ देता है। जब इन गोल लिट्टियों को गोईठे की धीमी आंच पर सेका जाता है तो जो सोंधी खुशबू हवा में घुलती है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे शुद्ध देसी घी में डुबोकर जब बैंगन और टमाटर के धुएंदार चोखे के साथ खाया जाता है तो वो सिर्फ एक निवाला नहीं बल्कि एक अनुभव होता है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं झारखंड के घने जंगलों में। यहाँ की जनजातीय संस्कृति ने आज भी प्रकृति के साथ अपना रिश्ता टूटने नहीं दिया है। यहाँ की पारंपरिक रोटियां मडुआ यानी रागी और मक्के से बनती हैं। इन्हें बनाने का तरीका बेहद आदिम और शुद्ध है। लकड़ी की आग पर मिट्टी के तवे पर पकती ये मोटी रोटियां जब जंगलों से लाई गई ताजी जड़ी बूटियों की चटनी के साथ खाई जाती हैं तो महसूस होता है कि असली पोषण प्रकृति की गोद में ही छिपा है। अब हमारी ट्रेन रुकती है भगवान जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा में। यहाँ हम एक ऐसी रोटी से मिलेंगे जिसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं मंडिया रोटी। मंडिया यानी रागी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दशकों तक इस रोटी को गरीबों का खाना कहकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन आज दुनिया भर के डाइटिशियन और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स इसे ग्लूटेन फ्री सुपर फूड के नाम से बेच रहे हैं। कैल्शियम और आयरन से भरपूर ये रोटी उड़ीसा के आदिवासियों की वो सदियों पुरानी देन है जिसकी अहमियत दुनिया को अब समझ आ रही है। और अब मिठास और कला के केंद्र पश्चिम बंगाल की ओर। बंगाल में गेहूं की रोटी खाई तो जाती है लेकिन यहाँ के लोगों का असली प्यार कुछ और है। वो है लूची। मैदे से बनी एकदम सफेद और गुब्बारे की तरह फूली हुई लूची। रविवार की सुबह हो या दुर्गा पूजा का पावन त्योहार, आलू दम या छोलार दाल के साथ परोसी गई गरम गरम लूची के बिना बंगाल का हर जश्न अधूरा है। और हाँ, अगर आप कोलकाता की पुरानी गलियों में है तो अंडे और कीमे की स्टफिंग वाला मोटा और कुरकुरा मुगलई पराठा खाना एक ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। अब हम भारत के उस हिस्से में कदम रख रहे हैं जिसकी खाद्य संस्कृति देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और बेहद रहस्यमयी है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रोटी ढूंढने निकलेंगे तो आपको गेहूं के खेत नहीं बल्कि सीढ़ीदार चावल के खेत मिलेंगे। चाय के बागानों से घिरे असम में चावल सिर्फ एक अनाज नहीं, जीवन शैली है। यहाँ चावल के आटे से पीठा और विशेष रोटियां बनाई जाती हैं जो बांस के बर्तनों में भाप में पकाई जाती हैं, बिना एक बूंद तेल के, एकदम शुद्ध। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले समुदाय मोटे अनाज और कूटू का इस्तेमाल करते हैं। इन रोटियों में कोई मसाला नहीं होता लेकिन इनमें वो ऊर्जा होती है जो पहाड़ों पर मीलों पैदल चलने की ताकत देती है। नागालैंड की जनजातियां मक्के और लाल चावल को कूटकर उसकी रोटियां बनाती हैं। क्योंकि ये घरों के अंदर जलने वाली लकड़ियों की आंच पर पकती हैं, इसलिए इनमें एक प्राकृतिक स्मोकी फ्लेवर यानी धुएंदार स्वाद आ जाता है जो दुनिया के किसी महंगे ओवन में नहीं मिल सकता। चाहे मणिपुर की बात करें, मिजोरम की या फिर बादलों के घर मेघालय की, इन राज्यों में खाना प्रकृति से सीधा संवाद करता है। यहाँ रोटी को मसालों से नहीं बल्कि उबली हुई ताजी सब्जियों और फर्मेंटेड बैम्बू शूट के साथ खाकर स्वाद को एक अलग ही स्तर पर ले जाया जाता है। पहाड़ों से उतरकर अब हम पहुंचे हैं दक्षिण भारत के विशाल पठारों पर। यहाँ रोटी सिर्फ बेली नहीं जाती, यहाँ रोटी हाथों से रची जाती है। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। अगर आप कर्नाटक गए और आपने अक्की रोटी नहीं खाई तो यकीनन आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अक्की यानी चावल, लेकिन ये कोई साधारण रोटी नहीं है। चावल के आटे में बारीक कटा प्याज, ताजा कसा हुआ नारियल, हरी मिर्च, धनिया और जीरा मिलाकर एक डो तैयार किया जाता है। फिर इसे केले के पत्ते पर हाथों से थपथपाकर गोल किया जाता है और सीधे गरम तवे पर सेका जाता है। बाहर से कुरकुरी, अंदर से मुलायम और हर बाइट में मसालों का विस्फोट। यहीं कर्नाटक में जोलाड़ा रोटी यानी ज्वार की रोटी भी बनती है जो सदियों से यहाँ के किसानों की मुख्य ताकत रही है। थोड़ा आगे बढ़ें तो हम आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यहाँ का खाना अपने तीखेपन और कड़क स्वाद के लिए जाना जाता है। यहाँ की जान है जोन्ना रोटी यानी ज्वार की बिल्कुल पतली और करारी रोटी। जब इसे यहाँ की मशहूर गोंगुरा पचड़ी या बेहद तीखी मटन करी के साथ खाया जाता है तो आंखों से पानी तो आता है लेकिन हाथ रुकने का नाम नहीं लेते। और अब मंदिरों की धरती तमिलनाडु।
यहाँ एक ऐसी रोटी बनती है जिसे खाकर शायद कोई कभी बीमार ना पड़े। नाम है अड़ई। ये किसी एक अनाज से नहीं बल्कि 4 से 5 अलग अलग दालों और थोड़े से चावल को रात भर भिगोकर बनाई जाती है। ये एक प्रोटीन बॉम्ब है। इसे लोहे के भारी तवे पर धीमी आंच पर पकाया जाता है। स्वाद और सेहत का ऐसा संतुलन पूरी दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। और अब हमारी इस लंबी और खूबसूरत यात्रा का आखिरी मुकाम, मसालों का बगीचा, केरल। यहाँ चावल के आटे से बनने वाली पथीरी अपनी कोमलता के लिए जानी जाती है। कागज जैसी पतली ये रोटी मसालेदार करी का स्वाद पूरी तरह अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन अगर हम रोटी और ब्रेड की बात कर रहे हैं तो केरल की एक ऐसी कारीगरी है जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। वो है मालाबार परोठा। इसे बनाना किसी कला से कम नहीं है। मैदे को तेल के साथ इतनी बार गूंथा और हवा में उछाला जाता है कि उसकी कागज से भी पतली परतें बन जाती हैं। इन परतों को घुमाकर जब गर्म तवे पर सेका जाता है और फिर हाथों से हल्का सा क्रश किया जाता है तो वो सैकड़ों सुनहरी परतें एक एक करके खिल उठती हैं। रोस्टेड बीफ या स्पाइसी चिकन करी के साथ मालाबार परोठा का एक बाइट सीधा जन्नत का एहसास कराता है। तो दोस्तों, उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के महासागरों तक, पूर्वी जंगलों से लेकर पश्चिमी रेगिस्तानों तक, भारत की हर रोटी सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है। ये उस किसान की मेहनत है जो चिलचिलाती धूप में खेत जोतता है। ये उस माँ का प्यार है जो चूल्हे के धुएं में अपनी आंखें चलाकर हमारे लिए खाना पकाती है। ये वो विरासत है जो हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कर रही है। ये रोटियां भारत का असली इतिहास है। शायद इसीलिए भारत को सिर्फ मसालों का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गहरे और खूबसूरत स्वादों का देश कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, इस पूरी यात्रा में आपको सबसे अनोखी रोटी कौन सी लगी? और हाँ, आपके राज्य या शहर में वो कौन सी खास रोटी बनती है जिसका नाम इस वीडियो में छूट गया? कमेंट सेक्शन में अपना और अपनी रोटी का नाम जरूर लिखिए। हो सकता है हम अगली ऐतिहासिक यात्रा आपके शहर से ही शुरू करें। अगर आपको भारत की संस्कृति और स्वादों की ये गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों, परिवार और विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत की इस छिपी हुई विरासत का पता चले। और ऐसी ही शानदार ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।